अस्सलामुअलैकुम एंड आज हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का सेकंड टॉपिक है। हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में कमेंट्स और वेरिएबल्स को कवर करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट्स किस तरह लिख सकते हैं और वेरिएबल्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन्स और डबल लाइन। इनको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास थ्री टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, वार, कांस्टेंट और लेट। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल लिखने के कुछ सही तरीके हैं और कुछ गलत तरीके हैं, उनको हम देख लेते हैं। सही तरीके कौन से हैं कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो सही तरीके यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके पास, आप इस तरह से अपना वेरिएबल लिख सकते हैं। और गलत गलत तरीके ये हैं कि जिस तरह आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं कि वेरिएबल से पहले आप नंबर नहीं लगा सकते और वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, और लेफ्ट साइड पर राइट वे लिखे राइट तरीके लिखे हुए हैं किस तरह से आप अपने वेरिएबल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपना वीडियो अपना जो टेक्स्ट एडिटर उसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाया हुआ है अपने डेस्कटॉप पे, उसके अंदर मैंने HTML की एक फाइल क्रिएट करी हुई है। अब हमें अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो जावास्क्रिप्ट लिखने का एक तरीका ये है कि मैं अपने बॉडी टैग में यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा और मैं अपनी जितनी भी जावास्क्रिप्ट है इस टैग के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल फाइल बनाकर काम करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ H1 का टैग और लिख लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट वार एंड कमेंट ट्यूटोरियल। ठीक है, H1 का टैग क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक BR का टैग लगाऊंगा ताकि उसके नीचे मेरी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है वो शो हो सके। अच्छा, जब भी आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट करें या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट करें, सही तरीका ये है कि आप अपना स्क्रिप्ट का टैग जो है हमेशा बॉडी टैग में बिल्कुल बॉटम पे बनाएं। ठीक है, बिल्कुल बॉटम में बनाने का मकसद यही होता है कि हमारी ये जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो ये पूरी लोड होती है हमारे ब्राउज़र में। तो हम इसको बिल्कुल एंड में इसलिए रखते हैं ताकि हम जब भी हम अपने इस index.html फाइल को रेंडर करें, हमारा ब्राउज़र रेंडर होने में टाइम ना ले, हमारी फ़ाइल रेंडर होने में टाइम ना ले और हमारी जो फाइल है वो जल्दी लोड हो जाए। जावास्क्रिप्ट की अगर हम फाइल को टॉप पे लगा देते हैं और उसके अंदर बहुत सारा कोड होता है, तो इसको लोड होने में जितना टाइम लगेगा हमारी वेबसाइट को लोड होने में भी उतना टाइम लगेगा, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। मैंने अपने यहाँ पर सोर्स में app.js फाइल लिख दी है। अब मेरे पास app.js की फ़ाइल नहीं है, तो मैं जावास्क्रिप्ट फोल्डर में आता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ app.js। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके अपने वेरिएबल्स लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम कमेंट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कमेंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मैंने इसको डबल लाइन लिखना है तो मैं डबल लाइन किस तरह लिखूँगा, डबल लाइन किस तरह लिखूँगा, वेरिएबल एंड कमेंट्स ट्यूटोरियल। ठीक है, और मैं इसको आगे स्लाइड कर दूंगा। जब तक मैं ये एस्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश एंड में नहीं लाऊंगा, मेरा कमेंट चलता रहेगा चाहे मैं जितनी भी लाइनें लिख लूँ। तो ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट है। ठीक है, तो मैं इसको वापस आगे ट्यूटोरियल कर देता हूँ और इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट में ये होता है कि अब मैं यहाँ पर अगर जो भी टाइप करूँगा ये मेरा कमेंट नहीं है। तो सिंगल टाइप डबल फॉरवर्ड स्लैश से सिंगल टाइप होता है और नीचे वाली जो एग्जाम्पल है हमारी मल्टीपल लाइंस को अगर हमने कमेंट करना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम अपने तीन वेरिएबल लिखते हैं। हमारा पहला वेरिएबल ये होता है, सेकंड ये होता है, सॉरी कॉन्स्ट आई डोंट नो चेंज क्यों हो रहा है बार बार, कॉन्स्ट एक्स बार, और तीसरा होता है लेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बार का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बार में मैं नाम लिख देता हूँ वेरिएबल का कुछ भी, जिससे मैं लिख देता हूँ योर नेम। मैंने कैमिल केस यूज़ करा है। कैमिल केस का मतलब होता है मैंने योर लिखा और नेम जो लिखा है ना, इसका फर्स्ट कैपिटल मैंने कैपिटल, फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा, तो इसको हम कैमिल केस कहते हैं। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं आता हूँ और इस वेरिएबल में अपनी वैल्यू साइन कर देता हूँ योर नेम बिलाल। इसको मैं स्ट्रिंग में डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब मैंने
यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब मैंने इसको अपने ब्राउज़र पे शो करवाना है, तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर नेम, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जब भी हम करते हैं तो अपने हर लाइन के एंड में हम ये टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जब तक आप टर्मिनेटर लगाएंगे आपका कोड टर्मिनेट नहीं होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, index.html की फाइल को भी सेव कर देता हूँ अपने ब्राउज़र पे आके। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर शो रहा है जावास्क्रिप्ट वार एंड ट्यूटोरियल, वार एंड कमेंट ट्यूटोरियल। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि मैंने यहाँ पर app.js, सही है, मैंने अपनी फाइल सही लगाई है बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। योर नेम, इसको मैं कमिट आउट कर देता हूँ, शायद ये हमारे पास इस वजह से शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने जो अपने योर नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन करी थी बिलाल, वो यहाँ पर शो हो गई, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं इस वेरिएबल को ओवरराइड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ वापस योर नेम इज इक्वल्स टू अहमद, ठीक है। तो मैंने ओवरराइड कर दिया अपने वेरिएबल को। अब मैं इसको आगे सेव करता हूँ तो ये अहमद शो करवा देगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आता हूँ एक और चीज़ की तरफ कि मैंने योर नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं वार्ड लिख के वापस योर नेम लिखूँगा, और वापस एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने योर नेम का, बिल्कुल सेम नेम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और मैंने यहाँ पर आगे इसको वैल्यू असाइन कर दी अली की। तो ये अब जो हमें आउटपुट जनरेट करेगा वो अली जनरेट करके देगा। यहाँ पर इसने अली शो कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि हम वैल्यू को दोबारा वैल्यू ओवरराइड भी कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने वेरिएबल में वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं और चाहें तो उसी नेम का वेरिएबल भी दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वार्ड लिखकर जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और उसी नाम का एक और वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कांस्टेंट को कमेंट आउट कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम कांस्टेंट का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट क्योंकि नाम से वाज़ेह है कि कांस्टेंट है, तो इसके अंदर ये वो चीज़ है कि अगर मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लिखा है तो मैं यहाँ पर जैसे मैं पाई लिखूँगा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं पाई की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 3.14 और मैं फिर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिख देता हूँ पाई, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ब्राउज़र पर अगर इसको रेंडर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू शो नहीं हुई। इसकी क्या वजह हो सकती है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉन्स्टेंट पाई, अच्छा यहाँ पर सब कुछ सही है लेकिन फिर भी हमारी वैल्यू शो नहीं हो रही। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाएँ। कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे आप दबाएंगे कंसोल में आपका एरर शो हो रहा है कि आपका एरर क्या है। लाइन नंबर 13 में एरर बता रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लाइन नंबर 13 में एरर ये रहा, क्या कह रहा है ये? एंड कॉट सेंटेक्स एरर, मतलब सेंटेक्स में कुछ मसला है, हमारे लिखने में कोई मिस्टेक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और वैसे तो बिल्कुल ठीक है, आई डोंट नो फिर एरर क्यों दे रहा है। कांस्टेंट कांस्टेंट पाई, अच्छा मैं चेंज करके देख लेता हूँ, वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पर भी हम कर देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, वापस आके रिफ्रेश करा तो ये अभी भी एरर दे रहा है हमारे पास। कॉस्ट की डिक्लेरेशन में कह रहा है कोई एरर है, हमने सब कुछ कमेंट आउट भी करा हुआ है फिर भी ये एरर दे रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है?
मैं इसको वापस पाई कर रहा हूँ। यहाँ पाई इज इक्वल्स टू 3.14 और अब इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नेम, सॉरी मैंने इसको यहाँ पर चेंज नहीं करा। मैं इसको पाई कर देता हूँ, वापस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ और अब ये अब रन हो गया। अच्छा, वेरिएबल में हमने एक चीज़ देखी थी कि हम अपना वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर रहे थे और बाद में वैल्यू असाइन कर रहे थे। तो ये हमें कांस्टेंट में कह रहा है कि आप जहाँ अपना कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं वही वैल्यू असाइन भी करें। ठीक है, अब मैं आकर यहाँ पर अगर वैल्यू ओवरराइट करने की कोशिश करता हूँ, मैं आया यहाँ पर, मैंने 3.12 कर दिया इसको। ठीक है, अब मैंने वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो ये कहेगा कि आप वैल्यू को सिर्फ कांस्टेंट को एक ही दफ़ा वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट था, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब देखते हैं आप लेट बहुत ईजी है। लेट में मैं इस बार फर्स्ट नेम लिखूँगा, फर्स्ट नेम, इसको मैं नीचे आके वैल्यू असाइन कर देता हूँ, इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ आके लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट नेम। मैं यहाँ कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ। कैमल के लिए सामने देखा कि मुझे हर जगह पे ये एन कैपिटल रखना होगा, वरना ये मेरा आउटपुट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही ब्राउज़र रन करता हूँ मेरे पास हेलो वर्ल्ड शो हो गया। ठीक है, अब लेट और वार में सिर्फ ये फ़र्क है कि मैं इसको वैल्यू तो दोबारा असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ फर्स्ट नेम वर्ल्ड। अब मैंने इसको दो वैल्यू असाइन करी हुई है, पहले वर्ल्ड फिर हेलो, तो ये हमारे पास ब्राउज़र पे शो करेगा हेलो, सिर्फ हेलो शो करेगा। ठीक है, वर्ल्ड शो नहीं करेगा। तो मैं इसको वैल्यू तो दोबारा असाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी फर्स्ट नेम का एक और वेरिएबल असाइन नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके फर्स्ट नेम में इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, अब एरर देखिएगा क्या है। हमने पहले ही फर्स्ट नेम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट कट वेरिएबल। ठीक है, मैं यहाँ पर आके रन करता हूँ तो ये एरर दे रहा है हमारे पास कि आपने फर्स्ट नेम ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है, मतलब आपका पहले ही वेरिएबल बना हुआ है, तो आप इसको वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते। देखें, वेरिएबल जब हम वार लगा के वेरिएबल लिखते हैं तो हम उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और उसी नाम का एक और वेरिएबल भी बना सकते हैं। कांस्टेंट में आप वैल्यू एक दफ़ा असाइन करते हैं और वैल्यू दोबारा असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लेट में आप वैल्यू तो असाइन कर सकते हैं दोबारा, लेकिन उसी नाम का एक और वेरिएबल असाइन नहीं बना सकते, एक और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इन तीनों का ये बेसिक सा डिफरेंस है। अच्छा, मैं अपना एक आउटपुट जो है वो जनरेट करके दिखाता हूँ एक और तरीके से। मैं इस फर्स्ट नेम को दो तरीके से शो करवाता हूँ। एक तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, एक मैं अलर्ट भी कुछ करूँ। हम इसको दो तरह से शो करवा सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पर इसको फिश करता हूँ। तो देखिए, मैंने जो अलर्ट लगाया था, अलर्ट से ये शो हो गया और मैंने ओके करा तो मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ये वाला हेलो शो हो गया। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ आती है प्रोम्प्ट की, कि हम अपनी प्रोम्प्ट से किस तरह से वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम को वैल्यू असाइन नहीं करता, फर्स्ट नेम को वैल्यू असाइन नहीं करता और यहाँ लिख देता हूँ प्रोम्प्ट। ठीक है, और लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको मैंने स्ट्रिंग में लिखना होगा। इसको मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा अब ये हमसे इनपुट लेगा, कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पर एंटर नेम करता हूँ अपना बिलाल, तो यहाँ पर इसने हमारा आउटपुट शो कर दिया। तो इस तरह से हम
यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं और चाहे तो खुद से भी एंटर करवा सकते हैं। मैं इसको वापस रिफ़्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू देकर दिखाता हूँ अहमद। इसी तरह मैं वापस इसको रिफ़्रेश करता हूँ और मैं इसको वैल्यू देता हूँ अली, तो इसने अली शो कर दिया। तो हम इससे कोई भी वैल्यू प्रॉम्प्ट के ज़रिए शो करवा सकते हैं यूज़र से लेकर, ठीक है। हमने इसको यूज़र फ्रेंडली बना दिया। हम चाह रहे हैं यूज़र जो भी इनपुट दे वो यहाँ पर शो हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर एज, एंटर योर एज, ठीक है। तो सॉरी मैंने सेव नहीं करा, सेव रिफ्रेश एंटर योर एज। तो मैं इसको 12 देता हूँ, ये 12 देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट वेरिएबल का। बहुत आसान 3 वेरिएबल्स थे, हम इनको फंक्शंस के साथ यूज़ करेंगे। अब इसके आगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट जब करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट था। अगर मैं आपको साइड्स पे आकर भी दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर अपना जो लेट है, लेट और कांस्टेंट का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट डिक्लेयर ओनली वंस, आप लेट को सिर्फ एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट असाइन वैल्यू ओनली वंस, आप इसको सिर्फ एक दफ़ा ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दोबारा वैल्यू ओवरराइट नहीं कर सकते। लेट में वैल्यू तो ओवरराइट हो जाएगी लेकिन वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।